ये छावा नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान पार्ट टू है। अक्षय कुमार ने जो इंसल्ट किया पृथ्वीराज चौहान का, उससे भी बुरा इंसल्ट किया इसने। और इसमें बहुत सारी सीन्स एक जैसे लगते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान देख रहे हैं। अक्षय कुमार वाली शेर वाला सीन बिल्कुल सेम टू सेम, कलर ग्रेडिंग, एक्शन सेम वैसा लगता है। और कहीं कहीं शेर का मुंह इतना बड़ा लग रहा है, कहीं कहीं शेर का मुंह छोटा लग रहा है। इसका वीएफएक्स भी उतना अच्छे से नहीं किया गया। और एक चीज़ और एक चीज़ इसमें मुझे प्रॉब्लम लगती है कि ये जो रस्सियों से बांध बांध के जो उछाल रहे हैं ना, वो लड़ाई फेक लगती है। अरे इससे अच्छा नॉर्मल दिखा देते, क्या ज़रूरत है कि उनको वो घूम रहे हैं हवा में। जैसे आजकल के ज़माने में वीएफएक्स होता है ना कि एक घुसा मारा चार आदमी उड़ के जा रहे हैं, वैसा एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। क्या ज़रूरत थी इसकी यार। नॉर्मल दिखा देते, नॉर्मल लड़ाई दिखा देते, वो भी अच्छी लगती। इन्होंने वो हीरो जो है वो घूम रहा है हवा में, चार पांच छलांगे मार रहा है। यार ये अवॉइड कर सकते थे। इससे क्या होता है ना कि एक राजा की राजा को आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक हिंदू राजा को आप बार बार उर्दू बुलवा रहे हैं। एक हिंदू राजा से बार बार वो उर्दू की शायरी कर रहा है, गाने आ रहे हैं उसमें भी उर्दू है, डायलॉग आ रहे हैं उसमें भी उर्दू है। और मतलब कि ये बॉलीवुड वाले सुधरेंगे नहीं, इन्होंने वही हरकत की है। जो पृथ्वीराज चौहान में गलती की थी वही गलती सेम यहाँ पे हुई है। ज़बरदस्ती उर्दू का इस्तेमाल करना और एकदम थर्ड क्लास एक्टिंग। मतलब लाउड है तो इतनी ज़्यादा लाउड एक्टिंग है विक्की कौशल की कि वो चिल्ला रहा पागल की तरह। और वो सॉफ्ट है तो इतना सॉफ्ट है कि वो बिल्कुल ही ये नहीं जम रही यार। या तो विक्की कौशल को एक्टिंग आई नहीं, या फिर डायरेक्टर ने इस फिल्म के अंदर गलती कर दी। ये फिल्म नहीं चलने वाली। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। इस फिल्म को देख करके के इस फिल्म को देख करके ना एक एक गुस्सा आता है कि ये क्या बनाया है। जो पृथ्वीराज चौहान को देखने के बाद मेरा रिएक्शन था ना, वैसे वैसा रिएक्शन इस फिल्म को देखने के बाद है। बहुत ही घटिया फिल्म है, बहुत ही बकवास फिल्म है। छावा फिल्म के अंदर विक्की कौशल ने एक ही तरीके की एक्टिंग की है उसमें। या तो किसी सीन में तो सॉफ्ट है तो वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, और किसी सीन में अगर वो हार्ड है तो वो चीख रहा चिल्ला रहा पागल की तरह, एकदम जैसे कोई होता है ना कि एक आदमी दिमाग खो देता है। और वो मतलब मान एक डायलॉग बोलने का तरीका होता है कि पिच होती है। जैसे कि नाना पाटेकर करता था। नाना पाटेकर क्या करता था कि एक डायलॉग बोलते टाइम उसे मालूम होता था कि मुझे कहाँ पर चोक करना है, कहाँ पर मुझे रुकना है, कहाँ मुझे पॉज लेने हैं। डायलॉग बोलते वक्त ना पॉजेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी उसी पॉजेज से एक एक्टर की काबिलियत साबित होती है। नाना पाटेकर की क्या क्या स्टाइल थी कि वो पॉजेज लेता था, चोक करता था, रुकता था, उसे पता था कि कहाँ क्या करना है। तो वो एक नॉर्मल डायलॉग को भी इतना इंटरेस्टिंग बना देता था। यहाँ पे विक्की कौशल ने क्या किया है कि उसको ऐसे लगता है जैसे उसको एक्टिंग करनी ही नहीं आती। और पता नहीं हाँ इसको क्या है, विक्की कौशल को सर पे बिठा रहे हैं मीडिया वाले, ये है वो है, झूठ बोला जा रहा है। तो पैसे की एक्टिंग नहीं है। पूरी फिल्म के अंदर वो चीख रहा चिल्ला रहा पागल की तरह। और वो जो डांस कर रहा है ना, वो जो डांस कर रहा है वो चीप लग रहा है। इसमें डांस ना, अगर देखो अगर डांस दिखाना बहुत ज़रूरी है प्रोड्यूसर को, तो कम से कम एक ग्रेसफुल डांस दिखा दो, एक रिस्पेक्टेबल डांस दिखा दो। जैसे कि पद्मावत में था। पद्मावत में वो जो शाहिद कपूर ने जो रोमांटिक सीन्स हैं उसमें गाना आता है, वो कितना ग्रेसफुल लगता है। यहाँ पर जो चीप लगता है, वो लड़ाई के सीन में डांस रहा तो मुझे बहुत चीप लगा। उसके जो हैंड्स मूवमेंट वगैरह लेग मूवमेंट दिए यार, उस ज़माने में वो राजा थे, उनको भांड बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। तुम एक हीरो को ले रहे हो, उसको तुमने वॉरियर बना दिया, उसको भांड मत बनाओ ना। वो नाच रहा है पागल, जहाँ डांस आ रहा है वो पागल की तरह नाच रहा है। अरे विक्की कौशल को डांस आता है नहीं आता है हमें नहीं जानना। हमें ये बताओ कि उसके परफॉर्मेंस में गहराई कितनी है। किसी सीन में भी विक्की कौशल की एक्टिंग की डेप्थ दिखाई नहीं देती। विक्की कौशल पूरी फिल्म के अंदर एकदम या तो चीख रहा है पागल की तरह चिल्ला रहा है, या फिर वो एकदम से सॉफ्ट होकर के बिल्कुल ही वो हीरोइन के साथ में रोमांस कर रहा है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उर्दू भरी पड़ी है पूरी पिक्चर में। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ये हिंदुओं की लड़ाई, हिंदू थे, हिंदू सम्राट थे। उस टाइम पे इतना प्रचलन नहीं था हिंदू राज्यों में कि वो उर्दू, हर बात में उर्दू के लफ्ज़ दे रखे, उर्दू के वर्ड्स डाल रखे। भाई क्या पागलपन है। बॉलीवुड को ये क्या बीमारी है कि वो उर्दू के बिना फिल्म नहीं बना सकते। क्या बॉलीवुड वाले बिना उर्दू के कोई फिल्म नहीं बना सकते। इस फिल्म के हर गाने में उर्दू है। हर डायलॉग के बीच में तो हर 5 मिनट में आपको दो चार पाँच दस शब्द उर्दू के मिल जाएंगे, और गानों में तो भर भर के उर्दू है। भाई वो संभाजी महाराज है, उसने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उर्दू बोलना क्या ज़रूरी था। डायरेक्टर को ज़रूरी था कि वो उर्दू बोलते हुए दिखाए संभाजी महाराज को। इन लोगों ने क्या किया है कि पृथ्वीराज पार्ट 2 बना दी। एक्चुअली में ये फिल्म नहीं है, ये
एक्चुअली में क्या है कि ये छावा फिल्म जो है, इसका नाम होना चाहिए पृथ्वीराज पार्ट 2। अक्षय कुमार ने जो इंसल्ट की थी पृथ्वीराज चौहान की, वही इंसल्ट विक्की कौशल ने संभाजी महाराज की है। इस पिक्चर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बार बार उर्दू के शब्द आते हैं, डायलॉग में उर्दू, गानों में उर्दू, और बार बार उर्दू को मतलब इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे उर्दू के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अरे उस टाइम पे जो हिंदू साम्राज्य था, वहाँ पर इतनी उर्दू का कहाँ प्रचलन था, उर्दू बोलने की क्या ज़रूरत थी। गानों में शायरी भरी पड़ी है। और ये जो इरशाद कामिल जो इसका लिरिक्स राइटर है, पता नहीं क्या नाम है, शायद उसका इरशाद कामिल ऐसी कुछ नाम है उसका, उसने इतनी उर्दू पेली है ना गानों में, इतनी उर्दू पेली है कि इनको ज़रूरी था इरशाद कामिल को लेना। ये